बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने काफी डिटेल में 3 डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को स्टडी किया है। सो उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी है, जहां पे हमसे पूछा गया है टू डिस्क्राइब द मेथड। उस मेथड को डिस्क्राइब करो जिसमें इट कैन बी यूज टू सेपरेट टू कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे से सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंट हो इन अ सॉल्वेंट। यानी कि एक ही सॉल्वेंट है, ठीक है, ये कोई मेरा एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर मैंने 2 अलग अलग चीजों को ऐड किया, ठीक है, या फिर एक तो उसमें से कोई कंपाउंड है और दूसरा मान लो आपका इम्प्योरिटी है। अब मैं इन दोनों को सेपरेट करना चाहती हूँ उनके सॉल्युबिलिटीज के बेसिस पे इस सॉल्वेंट के अंदर, तो कौन सी टेक्निक को मैं यूज में ले सकती हूँ। ठीक है, तो याद आपको आ गया होगा, वी कैन यूज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इसी को ही आप रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हो। इस प्रोसेस को आप यूज में ले सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को आप यूज में ले सकते हो इन ऑर्डर टू डू दिस। तो वैसे तो हम इसको काफी डिटेल में पिछले केस में हम पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं आपको इस पिक्चर को एक बार शो कर देती हूँ। तो ये सब कुछ हमने देखा था यहाँ पे किस तरह से आप यूज करते हो इस टेक्निक को। तो बेसिकली आप जो है एक सॉल्वेंट चूज करते हो, इस सॉल्वेंट के अंदर आपको आपका जो कंपाउंड होता है जो कि इम्प्योर फॉर्म में है। इम्प्योर फॉर्म में इसका मतलब कि उसके अंदर कंपाउंड तो है बट साथ में क्या है, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो लेट्स से कि हम कंपाउंड को ए कह देते हैं और इम्प्योरिटी को हम बी कह देते हैं। तो अब ये दोनों के दोनों हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर। जब हम इसको हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो दोनों ही इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जब हम कूल करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें से कोई एक कंपोनेंट, जनरली हमारा कंपाउंड ऐसा होता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है, यानी कि अब ये इसमें अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा सॉल्वेंट के अंदर। ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहता, तो इसलिए क्या है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और ये जो क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं ये काफी हद तक प्योर फॉर्म में होते हैं, जबकि जो इम्प्योरिटी है आपकी जो कि बी है वो अभी भी डिसॉल्व फॉर्म में ही इस गर्म सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। अब जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो बी भी सेपरेट आउट हो जाएगा, बट क्योंकि ए तो पहले ही सेपरेट हो गया तो हम ए को यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत कुछ बचा खुचा उसके ऊपर सॉल्वेंट जो है वो जुड़ा हुआ रह जाता है या अटैच रह जाता है, थोड़ा चिपका रह जाता है, तो उसको आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन कर सकते हो, यानी वैक्यूम से सारा का सारा सॉल्वेंट खींच सकते हो और आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्योर क्रिस्टल। और जो आपका सॉल्वेंट है उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। बट जो हमारा मेन काम है वो यहाँ पे प्योर क्रिस्टल्स को निकालने का, वो यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो हम कौन सी टेक्निक को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, तो हमने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनगढ़ंत अमाउंट में आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी ले रहे हो, नहीं, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को आप यूज करते हो जिसके अंदर की ए और बी डिसॉल्व हो जाएं, और जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में। मिनिमम क्वांटिटी कम से कम जितनी ले सकते हो, अगर 5 ml ले सकते हो, अगर 3 ml में काम चल रहा है तो 3 ml ही ले लो। ठीक है, जब आप बाद में इस हॉट टेम्परेचर को क्या करोगे, कूल करोगे, तो जो भी लेस सॉल्युबल कंपाउंड है वो तो पहले क्रिस्टलाइज होकर निकल जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, और जो मोर सॉल्युबल कंपाउंड है वो अभी भी उसके अंदर बना रहेगा। बट इसी पॉइंट पे जब एक जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में है, आप इसको सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, सेपरेशन हम कर लेते हैं तो मदर लिक्वर के अंदर हमारा जो मोर कंपाउंड, मोर सॉल्युबल कंपाउंड है वो रह जाता है, और जो कम सॉल्युबल कंपाउंड होता है वो बाहर निकल के आ जाता है कूल करने पे, उसके हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके 95% तो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसमें वैक्यूम फिल्ट्रेशन करके आप जो थोड़ा बहुत बचा कुचा इसके अंदर सॉल्वेंट चिपका हुआ है उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई गेस कि इस क्वेश्चन को अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, टेक्निक को समझ गए होगे, इस टेक्निक के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझ गए होगे। तो ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव था कि इस क्वेश्चन के दौरान हमें इस प्रोसेस को समझना था डिटेल में, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में एज वेल एज इन क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ परफेक्ट तरीके से इसको शोकेस किया है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 19 फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 के साथ में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टडिंग विद द चैनल। अब आपको भी नाम तो याद ही है, केमिस्ट्री पीरियड के साथ विद विभा मैम। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। टिल देन टेक केयर।